मैं हिंदू हूं, मैं महान हूं। धैर्य। मैं हिंदू हूं, मैं महान हूं, क्योंकि मेरी आत्मा की गहराइयों में धैर्य की शाश्वत शक्ति बसती थी। विपत्तियों में स्थिर रहना, अपमान में मौन रहना और संघर्षों में भी धर्म से न डिगना मेरा स्वाभाविक गुण था। वेदों में कहा गया, क्षमया धर्मः स्थायते। धैर्य और क्षमा से ही धर्म की स्थापना होती है। उपनिषदों में आत्मनियंत्रण और सहनशीलता को आत्मबोध की पहली सीढ़ी बताया गया। रामायण में राम का वनवास, सीता की अग्निपरीक्षा, भरत का प्रतीक्षा में खड़ा रहना, सब धैर्य की ही जीवित मूर्तियां थीं। महाभारत में युधिष्ठिर ने दुशासन के अपमान के बाद भी धैर्य न खोया, क्योंकि उन्होंने सीखा था, धैर्यम सर्वत्र साधन। धैर्य हर साधना का मूल है। संतों की वाणी में भी, जो सहन कर सके वही सच्चा साधक है। जब ऋषियों ने कहा, तितिक्षस्व भारत, हे भारत, सहने की शक्ति धारण कर। जब समाज ने मिलजुल कर गृहस्थ, संन्यास और तप की प्रणाली को अपनाया, जहां हर अवस्था में धैर्य एक आदर्श था, तब मैं गर्व से कह सकता था, मैं हिंदू हूं, मैं धैर्य से परिपूर्ण हूं। आज, क्या आज मैं क्षणिक उत्तेजना, असहिष्णुता और प्रतिक्रियाओं से ग्रसित नहीं हूं? क्या मैं अस्थिर मन, क्रोधपूर्ण भाषा और अधीर निर्णयों में इतना उलझ गया हूं कि धैर्य, जो मेरा स्वभाव था, अब मौन कमजोरी समझा जाने लगा है? तुलनात्मक दृष्टि। क्या मैं देख नहीं पा रहा कि सिख समाज में सेवा और धैर्य को गुरु की मर्यादा माना जाता है? ईसाई समाज में प्रभु यीशु का बलिदान धैर्य और क्षमा की सर्वोत्तम मिसाल है। बौद्ध जैन परंपराएं तप और सहनशीलता को मोक्ष का मार्ग मानती हैं, और मैं क्रोध, असंतोष और तात्कालिक प्रतिक्रिया में बहकर धैर्य और विवेक को तजता जा रहा हूं। आवाहन। क्या मुझे अब मन, वाणी और कर्म की शुद्धि नहीं करनी चाहिए? क्या मुझे फिर से धैर्य, सहिष्णुता और विवेक को अपने आचरण और समाज में प्रतिष्ठित नहीं करना चाहिए? जब तक मैं धैर्य को अपने व्यवहार, संवाद और निर्णयों में स्थायी रूप से नहीं अपनाता, तब तक मैं हिंदू हूं, मैं महान हूं सिर्फ एक भावनात्मक दावा है, न कि जीवन का सत्य। धन्यवाद। मदन मोहन।